गुड मॉर्निंग छात्रों। क्लास कक्षा 8 का गणित अभ्यास यानी प्रश्नावली 3 का है। जो सवाल चर्चा कर रहे हैं वो हमारा सवाल है a प्लस बी क्यू का, यानी इसके सूत्र के जब इसका सूत्र खोला जाए तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab होता है। कोष्टक में क्या होता है, a प्लस बी होता है। जैसे पहले सवाल हमारा क्या है, a प्लस 1 कोष्टक बंद और इनके घात कितने हैं, क्यू हैं। तो इनके हल करते हैं। जैसे जब इनके हमारा सूत्र ये लिख के हमने दर्शा दे रहा हूँ। ए बराबर हमने क्या मानूंगा, ए बराबर बी मानूंगा और बी बराबर क्या मानूंगा, 1 मानूंगा। इसी के बेस पे रखें। अब इसी के बेस पे ए का मान क्या होगा, बी क्यू हो जाएगा प्लस 1, बी का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या करूँगा, प्लस है प्लस रखूँगा, फिर 3 सूत्र रखूँगा। ए का मान हमारा कितना है, बी है, बी का मान कितना है, 1 रख देंगे। फिर कोष्टक में जैसे है ए प्लस बी के जगह पर क्या करूँगा, ये बी प्लस 1 कर लाऊंगा, उतार दूंगा। बी कह दी हमने, क्या करूँगा ऐसी इसी तरह बी गुणे 3 बार, कितने बार लिखेंगे, 3 बार। इसका 3 का गुणा करने तो बी है, एक कम बी, इनके घात कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 1 का उसी तरह करेंगे, 1 गुणे 1, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, तो इनके घात हमारे कितना होंगे, 1 ही आएंगे। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस रखूँगा, 3 1 कम 3, 3 बी, फिर बी 1 कम बी, यानी इनके गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3 बी हो जाएगा। फिर क्या करूँगा, बी प्लस 1 है, ये संख्या उतार लूँगा। फिर क्या कर, बराबर चिन्ह लगाते रहिएगा। बी क्यू यही हमारा रहेगा, 1 भी यही रहेगा। अब इन दोनों संख्या से हमने क्या करना है, गुणा, 3 1 कम 3, बी भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 3 1 कम 3, 3 बी हो जाएगा। ये सवाल हमारा पूर्ण रूप से सॉल्व हो गया। इनके अब ये ध्यान रखना है, इनके विस्तार रूप से पूछा है तो जो बढ़ते हुए क्रम में रखना है, क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम। हमारे देखिए बढ़ते हुए क्रम प्लस 1 यहाँ गुणा भूल गया, जैसे 3 बी हुआ, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 1 कम 3, तो 3 बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 बी। अब ये हमारा जाकर सवाल सिद्ध हो गया। आंसर तो हमारे इतने ही, बाकी इनके विस्तार पूछा है तो विस्तार का मतलब इनके सीरियल्स लिखना है। 3 बी, इसके बाद बड़ी संख्या हमारा क्या है, इनके बाद 3 बी स्क्वायर है। फिर क्या करना है, प्लस में, उसके बाद कितना है, 3 बी, कितना है, देखिए गलती हमने डबल लिख दिया, इस संख्या को डबल नहीं लिखना चाहिए। जब इससे हमने गुणा कर दिया बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, तो ये 3 बी ही रहेगा, एक ही जगह रहेगा, 2 जगह नहीं रहेगा। फिर क्या करना है, 3 बी यहाँ और प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। ये हमारा आंसर सिद्ध हो गया। दूसरे सवाल पे फिर चर्चा कर रहे हैं। सवाल नंबर दूसरा, सी प्लस 3 क्यू, सूत्र हमारा वही रहेगा। सूत्र लिखने से होता है वो याद रहता, भूलते नहीं हैं, इसलिए बार बार सूत्र डालकर लिखना चाहिए और एग्जामिनर को भी देखने में अच्छा लगता है। उसी तरह मैं आगे आपको दर्शा दे रहा हूँ। ए का मान हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी का मान हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब उसी पे बेस पे रख दे रहा हूँ। ए का मान कितना हमारा, सी हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया, प्लस बी का मान कितना हुआ, 3 हुआ, क्यू हो गया।
फिर हमारा 3 सूत्र है। ए का मान कितना हमारा सी, बी का मान कितना है 3 रख दिया। फिर इसी के जगह पर हमने क्या रखूँगा C+3 रख दूंगा। यदि सी को फिर उसी तरह जैसे कर्म किया गुणा उसी सी को 3 बार करूँगा तो 3 क्यूब हो जाए C³ हो जाएगा। यदि 3 को हमने कहा फिर यहाँ आपको दिखा दे रहा हूँ 3 गुणे 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होगा 27 हो जाएगा प्लस में ही रहेगा 3 एक कम 3C और 3C को 3 से करें 3 9 3 त्रिका 9 हो जाएगा 9C हो जाएगा कितना हो जाएगा 9C। फिर ये C प्लस ये कोष्ट को ताल लूँगा C³ प्लस 27 प्लस अब इसको 9C से गुणा करें 9C² हो जाएगा प्लस 9 त्रिक 27 हो जाएगा ये 27 ही होगा। इनके भी कर्म वैसे ही करेंगे विस्तार से C³ प्लस उसके बाद क्या करूँ 9 लाऊंगा क्या लाऊंगा 9C बढ़ते हुए क्रम में ले चलना है। फिर उसके बाद क्या करूँगा 27 लाऊंगा 27C फिर क्या करूँगा प्लस 27 ये हमारे लिखने का और आंसर विस्तार रूप से आंसर हो गया। फिर इसी तरह क्रम में चौथे सवाल पे हैं तीसरे सवाल पे हैं सूत्र हमारा वही रहेगा सवाल हमारा खाली बदलता रहेगा 2x प्लस 3 क्यू सूत्र हमारा लिख लीजिए A³ प्लस BQ प्लस 3AB प्लस A प्लस B इसी पे बेस पर रखिए A का मान हमारा कितना होगा 2x हो जाएगा B का मान कितना होगा 3 होगा। अब उसी के बेस पे हमने रखना है क्या A का मान कितना 2x इस पे Q लगा लीजिए प्लस B का मान कितना हमने बोला 3 रखिए। फिर क्या करना है 3 सूत्र लिख लीजिए प्लस में है A का मान कितना बोला 2x हो गया। फिर गुणे में B का मान कितना बोला 3 इसके जगह पे क्या करूँगा 2x प्लस 3 ही लिखूँगा। इसको हमने क्या कर रहा हूँ लिख दे रहा हूँ बगल में इसको 2x कितने बार 3 बार तब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा 8x³ हो जाएगा। इसको 3 बार करूँगा तो 27 ही होगा कितना होगा 27 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18 हुआ कितना हुआ 18x। फिर क्या करो 2x प्लस 3 फिर क्या करना है यही चीज संख्या लिखना बराबर चिन्ह ध्यान रखिए हल डालिएगा हल डाल के ही लिखा जाता है 8x³ प्लस फिर क्या करना 27 यही लिखेंगे। अब ध्यान रखिए 18 दूना कितना होगा 36 x स्क्वायर ना हो जाए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 हैं 54x हो जाएगा कितना हो जाएगा 54x। फिर क्या करना है इनके विस्तार से छाटिए बढ़ते हुए क्रम में 8x बड़ी संख्या तो 8x लिख देंगे 8x³ फिर क्या करना है 36 से x²। फिर क्या करना है 54x² प्लस कितना 27 ये हमारा जाके आंसर सिद्ध हो गया। फिर अगला सवाल चौथे नंबर पे चौथा सवाल लिखा है x² प्लस y कोष्टक Q सूत्र वही रहेगा केवल आपको दर्शा कब लगाऊंगा A का मान हमारा कितना है x² और B का मान कितना है हमारा y है। तो हमने क्या करा हूँ A का मान कितना है x² Q यहाँ रहेगा Q प्लस y³ प्लस 3 सूत्र लिखेंगे यहाँ क्या करूँ x² गुणे y इनके जगह पर क्या करूँगा x² प्लस y बता लूँगा। इसको 3 बार करूँगा तो इनके गुणा करने का तरीका वही हमारा है कोई चेंजिंग नहीं है। तो ऊपर ऊपर के क्या करो 3 दूनी 6 कर लीजिए 3 दूनी
6 प्लस इसको क्यू ही रहेगा। ये 3 दूनी 6 किया जाता है, 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा और वाई क्यू हो जाएगा प्लस इसको 3 एक कम 3 यानी 3 एक कम 3 ही होगा, तो एक्स स्क्वायर और वाई हो जाएगा। फिर क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई। फिर क्या करना है, ये संख्या को क्या करना है बराबर के चिन्ह, ध्यान रखिए ये संख्या वही रहेगा 6 एक्स घाते 6 और वाई क्यू प्लस यहाँ 3 एक कम 3 एक्स एक्स कितना तो 2 दूनी ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और वाई वही लिख लेंगे। फिर प्लस लगाऊंगा 3 एक कम 3 एक्स स्क्वायर वही, वाई एक कम वाई यानी वाई वाई आपका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बढ़ते हुए क्रम इनके छाटिए एक्स प्लस 6 और क्या करना वाई, क्या करना है वाई बढ़ते हुए क्रम में रखना है ना, तो यहाँ पे क्या करिए 3 आ गया कितना आएगा 3 एक्स घाते 4 वाई आ जाएगा। उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में कौन सा आएगा, ये आ जाएगा प्लस 3 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा 3 वाई। ये हमारा छाट यानी विस्तार से लिख दे बढ़ते हुए क्रम में। ये हमारे इतने सवाल हल हुए हैं। नेक्स्ट सवाल 5वां यहीं लगा दे रहे हैं पन्ने, इसी में हो जाएगा 5वां सवाल। 5वां सवाल देखिए हमारा कितना है 5 प्लस 3 वाई स्क्वायर क्यू यानी घात के रूप में है, तो इनको अब सॉल्व कर रहा हूँ। सूत्र वही रहेगा, हमने दर्शा दूंगा ए का मान हमारा कितना 5 है, बी का मान कितना हमारा है 3 वाई। अभी इस तरह लिखना तुमको विस्तार से बता रहा हूँ। ए की जगह पर वही रखें, ए का मान कितना है 5 क्यू हो जाएगा, बी का मान हमारा कितना है 3 वाई स्क्वायर क्यू हो जाएगा सॉरी, प्लस 3 सूत्र होगा ए का मान कितना 5, बी का मान कितना 3 वाई और एक कोष्टक जगह पे क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 वाई आ जाएगा। 5 को हमने 3 बार करूँगा गुणा तो कितना आएगा 125 आएगा। अरे 3 को 3 बार करें तो कितना होगा 3 9 27 आ जाएगा, 27 क्यू हो जाएगा। फिर क्या करूँगा 3 5 15, 15 तो 45 हुआ, 45 वाई स्क्वायर 45 वाई रहेगा क्यों 15 3 वाई 125 से ही रहेगा हमारे सवाल, 27 से ही रहेगा। अब ध्यान रखिए इनके गुणा होता है, एक बार इनसे होगा एक बार इन संख्या से। 5 पंचे 25, 5 चौको 20, 20 में 2 जोड़ा कितना हुआ 22, 225 वाई हो गया। फिर क्या करो 3 पचे 15 और 3 चौक 12 1 13 और वाई वाई क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इनके संख्या को क्या करना है क्रम से लिखना है। तब सबसे बड़ी हमारी संख्या इसमें देखिए क्या है, सबसे बड़ी छठी है तो 27 है, कितनी है 27 क्यू, उसके बाद 135 स्क्वायर, उसके बाद 225, उसके बाद 125। ये हमारा सॉल्व हो गया आंसर। रियल यही लगाने का तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ये दूसरा देखिए ए का मान हमारा यही साल हल डाल दे दीजिएगा, ए का मान कितना है एक्स वाई, बी का मान हमारा कितना है 2 है। अब सूत्र हमारा यही पे फार्मूला लगेगा, फार्मूला यही है ए प्लस बी का क्यू, तो इसको खोला जाता है ए क्यू बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी होता है इनके फार्मूले। तो हम उन्हीं के बेस पे रखूँगा, ए का मान कितना है एक्स वाई क्यू, बी का मान हमारा कितना 2b क्यू हो जाएगा। फिर क्या करूँगा 3 सूत्र लिखूँगा, ए का मान कितना है एक्स और वाई है
एक्स वाई है। अब बी का मान कितना हमारा 2a है, यही लिखा। इसके जगह पर हमने क्या लिखूंगा, एक्स वाई प्लस 2a, ये हमारा रूल है। यानी उनके a प्लस बी के जगह पर उन्हीं जो सवाल वही चीज़ उतारा जाता है, अलग से नहीं। इनके गुणा करें तो हमारे एक्स क्यू हो जाएगा, वाई क्यू हो जाएगा। इसको गुणा करें 8 ए क्यू हो जाएगा। प्लस में ध्यान रखिएगा 3 दूनी 6 लिखे, यक्स 3 दूनी 6 किया, यक्स आगे बढ़ते हुए क्रम लिखा है 3x ए हो जाएगा, क्या होगा, आगे लिखूंगा 3 दूनी 6 ए एक्स और उसके बाद वाई, फिर क्या करूंगा जेड, इस तरह लिखने का। ये 2 है, गलत होगा, ये 2 3 दूनी 6 कर दिया ना, जेड नहीं है, क्या है इसमें जेड नहीं है, इसको काट दीजिए, ये वाई है, ये प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, यानी 3 दूनी 6 एक्स है वाई है, ठीक। तो हमने कहा क्या 3 दूनी 6 ये एक्स और वाई हो गया। अब वाई, अब ध्यान रखिए वाई वाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, वाई वाई स्क्वायर, एक्स एक्स का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक हमारा सिंगल ए लिख लिया, एक्स हमारा डबल हो जाएगा, वाई क्या गुणा करे था वो स्क्वायर हो जाए, प्लस फिर उसी तरह 2 है 3 दूनी 6। अभी ध्यान रखिए इसमें क्या 3 दूनी 6, थोड़ा गलती हो गया, थोड़ा ध्यान रखिए, इसका गुणा हो गया इसका हो गया, और इसका हमने गुणा करना था तभी वही डायरेक्ट उतार दिया। इसको गुणा करने पर 3 दूनी 6 ही आएगा, ए एक्स वाई रहेगा। इसको यहाँ थोड़ा कटिंग कर दीजिए, इनसे लिख दे रहा हूँ, इसी की जगह पर उतारिएगा 3 गुणे एक्स वाई गुणे 2a प्लस एक्स वाई, ये संख्या इसी में जुड़ा हुआ है। तो हमने कहा कि एक्स क्यू वाई क्यू प्लस 8 क्यू प्लस, ये ध्यान रखिए 3 दूनी 6, यही गलतियाँ, ए एक्स वाई ये एक्स प्लस, इसके बाद गुणा करना था, मैंने डायरेक्ट ध्यान नहीं रखा, उस पर गुणा कर दिया, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर क्यू प्लस 8 ए क्यू। अब देखिए 6 कम 6, अब ध्यान ए के सिंगल में ये लिखेंगे, अब एक्स है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में फिर क्या करो 6 दूनी 12 होगा, 12 ये ए है, ए क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स वाई इसी तरह उतार लिया जाता है। अब इनके क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी संख्या क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है, छाटिए एक्स क्यू और वाई क्यू, फिर प्लस में क्या है सबसे बड़ी 8 है, कितना है 8 है, कितना है 8, 8 नहीं ये बड़ी है, फिर क्या करना है 6 ए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, उसके बाद 12 है, 12 ए स्क्वायर एक्स वाई, उसके बाद हमारे बड़ी संख्या उसके अनेक क्रम बढ़ते चलेगा, तो हमने क्या किया 8 है सबसे 8 की, ये हमारा सॉल्व हो गया आंसर। हमने जितने तरीके थे उसी बेस पे बताया हूँ, अलग से कोई तरीका नहीं, ठीक। क्वेश्चन लगाने का एकदम सूत्र के माध्यम से लगाया हूँ, कोई भी त्रुटियाँ होंगी कमेंट करिएगा, नहीं समझ आया फिर से उस पर चर्चा कर देंगे। बाकी वीडियो देखते हैं एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप फ्री में एक ज्ञान पा रहे हैं, तो फ्री का मतलब
एक कम से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। समझिए गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा को दान करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और सभी लोग छात्रों से निवेदन है कि वीडियो को एक बार नहीं समझा तो कम से कम 2-3 बार देखिए। जब तक ना समझ में आए उसको एक आध बार ज़रूर देखते रहिए। जब एक बार एक सवाल समझ में आ गया तो धीरे धीरे सब लगाने की कोशिश करने लगोगे। ठीक, इसी पे सभी को धन्यवाद। वीडियो शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। जो भी चीज़ होगा कमेंट बॉक्स में भेजते रहिएगा, उस पर फिर चर्चा कर देंगे।